जय हिंद साथियों। कैसे हो आप सभी। मैं आकाश कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सरल एग्जाम पर। साथियों, ये सीरीज हमने स्टार्ट की है जिसका नाम आप जान सकते हो टॉपर सीरीज। यानी कि एग्जाम से पहले मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है। इस सीरीज में आपको मैं हर रोज 10 प्रश्न कराऊंगा और क्लास ये 1 है। यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हो सरल एग्जाम, हमारा चैनल आपको मिल जाएगा। और आपसे आग्रह है कि अगर आपने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 5, 15 और 20 के लासा और मासा का अनुपात है। 5, 15 और 20 के लासापा और मासापा का अनुपात है। यानी कि 5 और 15, 20 का पहले आपको लासापा निकालना है, फिर मासापा, फिर उनका अनुपात निकालना है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर 5, 15, 20 का पहले मैं लासा निकाल रहा हूँ। 5, 15, 20 इतना तो मैं जान ही सकता हूँ कि आप एलसीएम और एचसीएफ अच्छे से जानते ही होंगे। ठीक है। और क्यों ना मैं उन बेसिक वाली बच्चों वाली चीज़ों को छोड़ करके मैं थोड़ा आपको थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल से पढ़ाऊँ। ठीक है। तो देखो 5, 15, 20 को वैसे आप इसको 2 से काटें तो 2 से ना काट के इसे डायरेक्ट 5 से काटें। 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 चौका 20। अब मुझे ये बताइए 4 और 3 यहाँ पर बचा है। ये 4 बाहर आएगा, यहाँ से 4 से 4 कटेगी, 3 से 3 कटेगी, तो यहाँ पर 4 आएगा और यहाँ पर 3 आएगा। तो 4 पंजे 20 और 20 तिया 60। इनका एलसीएम आ गया 60। एलसीएम कितना आ गया? 60 आ गया। इसी प्रकार मैं बात करूंगा एचसीएफ की, तो एचसीएफ कितना आएगा? तो 5, 15, 20। अगर इनका एचसीएफ निकाला है तो मैंने एलसीएम निकाला है, यहाँ एचसीएफ। तो 5, 15, 20 एचसीएफ कैसे निकालते हैं? इन तीनों संख्याओं में कौन सी संख्या कॉमन है? इन तीनों संख्याओं में कौन सी संख्या कॉमन है? तो 5, 15, 20, यानी कि 5 तीनों में कॉमन है। तो 5 से एक बार, 5 से 3 बार, 5 से 4 बार। ठीक है। अब कौन सी संख्या है जो तीनों में भाग जाएगा उस संख्या से? इनमें तो 5 से गया, इन तीनों में किससे जाएगा? तो आप कहोगे भैया किसी से नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक आ गई, तो अब एक से जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एच सी एफ आएगा हमारा यहाँ पर 5। एच सी एफ क्या आ गया? 5। अब उनका अनुपात पूछा है, पहले लासापा दिया हुआ तो पहले हमें लासापा लिखना है। अनुपात, अनुपात पहले 60 लिखना है हमें, फिर अनुपात फिर क्या लिखना है हमें? 5। ये 5 से कट गई एक बार, 5 से कट गई 12 बार, तो उत्तर आ जाएगा हमारा 12:1। कितना आ गया? 12:1। ये हमारा आंसर आ गया 12:1। तो आप देख सकते हो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। इस तरीके से हम पूरे मैथ को कवर करेंगे। ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं हर रोज मैं 10 क्वेश्चन लेके आऊंगा, 10 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं लेके आऊंगा, मैं हर रोज 10 क्वेश्चन लेके आऊंगा। और सीरीज का नाम हमारा टॉपर सीरीज। आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो टॉपर सीरीज क्लास 10, टॉपर सीरीज कक्षा 10, तो आपको ये मिल जाएगी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन अपर में नहीं है? यानी कि अपर में नहीं तो कैसी होगी? पर में होगी। बोलो ना। अगर निम्न में से कौन अपर में नहीं है, अपर में नहीं होगी तो कौन सी होगी? पर में होगी। तो परमी संख्या क्या होती है? परमी संख्या वे संख्या होती हैं जो पी बट्टे क्यू के रूप की होती हैं। पी बट्टे क्यू के रूप में होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? परमी संख्या कहते हैं। तो देखो पी बट्टे क्यू रूप में ये 10 है। इस 10 को मैं अगर फैक्टर करूंगा इस 10 के, तो इस 10 के फैक्टर क्या होंगे? 5 × 2, इतने होंगे ना। तो इसमें से बाहर कुछ आ सकता है? नहीं आ सकता, ये अनरूट में रहेगी। अगर मैं इस 24 के फैक्टर करूं तो 6 × 4 होंगे। 4 में से बाहर में 2 निकाल दूंगा, लेकिन इस 6 में से कुछ निकलेगा नहीं, क्यों? 3 × 2 होगी ये, तो इसमें से नहीं आएगा। और इसमें से अगर मैं 35 की बात करूं तो 7 × 5 हो जाएंगे। तो इनमें से भी कुछ बाहर निकलेगा, क्यों? जोड़ा में से हम दो दो का जोड़ा बनाते हैं, दो का पेयर बनाते हैं ना। और 121 की बात करूं अनरूट के अंदर, 121 का अगर फैक्टर करूं तो ये होंगे 12 × 11। इन दोनों का एक पेयर बन गया, तो इनमें से बाहर क्या जाएगी? 11। तो यही संख्या क्या होगी? यही संख्या क्या है? अपर में नहीं है। ये संख्या कौन सी है? परमेय संख्या। ये क्या है? परमेय, परमेय। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? डी ऑप्शन सही है यहाँ पर भी। अब यहाँ पर आप देख सकते दो संख्या ए और 18 का लासा 36 तथा मासा 2 है, तो ए का मान क्या होगा? दो संख्याएं ए और 18 का लासापा कितना दिया हुआ है? 36, मासापा कितना है? 2। तो ए का मान, मैंने आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बताया था, पहली संख्या गुणा
दूसरी संख्या बराबर लासा गुना मासा। ये आपने पढ़ा होगा, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा। ठीक है, तो पहली संख्या देख लो, दो संख्या ए और 18 है। पहली संख्या ए 18, ए मान लो ये वाली हो गई पहली और 18 हो गई दूसरी। ठीक है, उनका लासापा कितना दिया हुआ है? 36 दिया हुआ है। मासापा कितना दिया हुआ है? मासापा कह सकते हो आप दो दिया हुआ है। तो इससे इसमें क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है, इससे इसमें गुणा हो रहा है। तो यहाँ से हम ए निकालेंगे तो ये 18 कहाँ पहुंच जाएगी? इसके नीचे पहुंच जाएगी, तो ये जाएगा 36 गुणा 2/18। इस 18 से कट जाएगी 2 बार, 18 दूनी 36, 2 दूनी कितने हो जाएंगे? 4। ए बराबर कितना हो जाएगा? 4। आप देख सकते हो कहाँ पर दिया हुआ है आंसर, ए बराबर 4। ऑप्शन नंबर सी आप कह सकते हो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर क्या है आपका? सी बिल्कुल राइट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो दिया हुआ है, यदि ए तथा बी दो अभाज्य संख्या हैं तो उनका मासा कितना होगा? ए और बी दोनों कैसी संख्या है? ये दोनों अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है? अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो आप वहां पर जाकर के प्ले लिस्ट में जाकर के देखें, आपको ये भी मिल जाएगा अभाज्य संख्या क्या होती है और भाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या हम उन संख्याओं से कहती हैं जो अपने आप से कटे और एक से कटे, जो स्वयं से कटे और एक से कटे। अभाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है? जो केवल अपने आप से और एक से कटे। जैसे कि मैंने कहा 2 और 3, ये दोनों अभाज्य संख्या हैं क्योंकि ये 2 और 3 सिर्फ अपने आप से कट सकती हैं और स्वयं से कट सकती हैं। देखो 2 किससे कटेगी? 2 से ही कटेगी और 1 से कटेगी। 3 किससे कटेगी? 3 से कटेगी और 1 से कटेगी। तो ये अभाज्य संख्या है। तो पूछ रहा है यदि ए तथा बी दो अभाज्य संख्या हैं तो उनका मासापा क्या होगा? आप नोट करके लिख लो, दो अभाज्य संख्याओं का मासा 1 होता है। ये आप नोट करके लिख लो कि दो अभाज्य संख्याओं का मासापा कितना होता है? 1 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, ये आप याद रख लेना। अब आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल कितना होगा? पहले आप मुझे बताइए, सबसे छोटी भाज्य की संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे बड़ी भाज्य संख्या, ये सबसे छोटी हो गई और सबसे बड़ी, सबसे बड़ी भाज्य संख्या। मैं आपको बता दूं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है। याद कर लेना, ये चीज याद करने की चीज है। और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है वो 4 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे बड़ी भाज्य संख्या 4। इन दोनों का गुणनफल पूछा है, गुणनफल बोले तो गुणा। तो 2 गुणा 4 बराबर 8। आंसर आ गया 8। देखो ऑप्शन नंबर सी में आंसर 8 दिया हुआ है। ये क्वेश्चन भी आप बहुत आसानी से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? ये कौन सी संख्या पूछ रहा है? अभाज्य संख्या। मैंने बताया था अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जो अपने आप से कटे और एक से कटे, अपने आप से कटे और एक से कटे। इस 25 को बताओ मुझे, ये 25 5 से नहीं कटती है? आप बोलो भैया कटती है, 10 से नहीं कटती है। और किससे कटती है? तो ये 25 से भी तो कटेगी, 25 से भी कटेगी। तो ये तो दोनों से कट रही है, एक से भी कटेगी। तो मैंने क्या कहा? सिर्फ अपने आप से कटे और एक से कटे, लेकिन ये तो 5 से 25 से भी कट रही है। 16 4 से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी, 8 से भी कटेगी। तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं है, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। और 15 5 से कटेगी, 3 से कटेगी, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। और ये 29 ये सिर्फ अपने आप से कटती है और एक से कटती है, इसीलिए ये अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसमें? बहुत यानी कि करेक्ट आंसर है। देखिए आगे, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। आप ये समझना, ये जो क्वेश्चन है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी कि पहले पेपरों में आए हुए क्वेश्चन है ये। ठीक है, मैंने अपने आप से नहीं बनाई, ये मैंने अनसॉल्व में से पहले जो एग्जाम पेपर हुए वहां से लिए हुए। मैंने आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। m है जो यहाँ पर m, ये एक पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब पूरी संख्या। आपके यहाँ पर कितना भी ले सकते हो, 1 2 3 4, इसकी क्या कुछ भी ले सकते हो। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर 2 लिया, एम की मैंने क्या लिया? 2, यानी कि मैंने m इज इक्वल टू 2 माना। तो मैंने m की कितना? 2 लिया।
अब पूछ रहा है एम के लिए सम संख्या है। अगर एम में, इस एम में मैं 2 जोड़ूंगा, 2 तो 4 हो रहा है, तो सम संख्या आ रही है नहीं आ रही? तो आप बोलोगे आ रही है। क्या ये 2 से आ रही है? एक एक रख के देखना, 1 + 2 तो 3 हो रहा है। तो ये सम संख्या कह रहा है, सम संख्या का रूप है। तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं एम का एक ऐसा मान लूं उसमें 2 जोड़ने पर एक सम संख्या ही प्राप्त हो मुझे। या तो मैं एम की जगह 1 लूं, 2 लूं, 3 लूं, तो मैंने पहले 2 लिया तो 4 आया, लेकिन 1 लिया तो मेरा नियम फेल हो गया। तो यानी कि ये वाला तो हो ही नहीं सकता है। और 2m, जैसे मान लो मैंने एम की जगह 1 लिया, तो 1 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो 2 हो जाएंगे, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो रहा है। तो यहाँ पर ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद में ये देखो, तो मैं यहाँ पर 1 ले लूंगा, तो 2 एकम 2, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा। एक सम संख्या होती नहीं है, एक विषम संख्या होती है। तो ये वाला ऑप्शन भी मेरा गलत है। अगर मैं ये देखूँ, ये वाला मान लो मैं यहाँ पर 1 ले लूँ, एम की जगह 1, 1 ले लिया, 1 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो भी 2 आएगा। अगर मैं 2 लेता हूँ, 2 का मल्टीप्लाई 2 में होगा 4 होगा, वो भी सम है। जैसे कि मैंने मान लो 2m ले लिया, 2m, तो एम की जगह मैंने यहाँ पर 1 लिखा, 1 मल्टीप्लाई किया 2, तो 2 हो गया। तो ये भी एक सम है। क्या है? सम। ठीक है। अगर मैं एम की जगह पे क्या ले लूंगा, एम की जगह 2 ले लूँ, तो 2 × 2 तो 4 हो रहा है। ये भी एक सम है, सम। और एम की जगह मैं 3 ले लूँ, तो 2 × 3, 3 दूनी 6, 6 भी एक सम है। सम संख्या वो संख्या होती है इनमें 2 से पूरा पूरा भाग चला जाता है। तो आप देख सकते हो आंसर नंबर कौन सा हुआ हमारा? 3, ऑप्शन नंबर 3 सी, यानी कि हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हो आप, क्या दिया हुआ है? निम्न में से कौन सा अपरमेय नहीं है? अपरमेय नहीं है तो परमेय होगा। और परमेय संख्या कौन सी होती है? जो P/Q के रूप की होती है। P/Q के रूप की होती है, वो कैसी संख्या होती है? अपरमेय संख्या होती है। ये 64 है। इस 64 को आप कैसे लिख सकते हो? यूं करके 8/8/9/9। जब इसमें से आप बाहर निकालोगे तो क्या आएगा बाहर? इस जोड़े में से एक आएगा 8/9। अपरमेय संख्या नहीं है तो कैसी होगी? परमेय होगी। तो परमेय तो यही है, क्योंकि इसके भी फैक्टर नहीं बन सकते। और 21 को बाहर नहीं निकाल सकते हम। तो इसको हम गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, रूट में 6 जाएंगे, इससे कुछ होगा नहीं। तो ये वाला भी ऑप्शन मेरा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है? निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? जब ऐसा बोला ना कि निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, तो शांत के लिए हम पता क्या देखते हैं? शांत के लिए हम देखते हैं 2n मल्टीप्लाई और 5m, ये रूप देख लेना आप। यानी कि 2m और 5m। कहने का मतलब ये है, मेरा नीचे यहाँ पर, यहाँ हर में, नीचे हर में या तो 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। अगर इन दोनों के अलावा कोई भी संख्या होती है तो मेरा क्या होगा? दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, उसका अशांत होगा। अगर इन दोनों के अलावा कोई भी संख्या होगी नीचे तो दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत होगा। लेकिन अगर इन दोनों में से अगर दोनों हो या एक भी हो, दोनों में से एक भी हो, तो मेरा दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। तो 8 देख लो आप, 8 में क्या मिलेगा? 8 में 2 × 2 × 2 मिलेगा, तो ये शांत हो सकता है, ये शांत है। इस 15 में देख लो 5 × 3 मिलेगा, तो ये अशांत है। 343 क्या होता है? 7 × 7 × 7, तो 7 मिलेगा, ये भी अशांत है। 1536 के भी आप फैक्टर करोगे तो ऐसे ये भी अशांत आएगा। ये भी अशांत है, ये भी शांत, ये भी शांत। तो ऑप्शन मेरा ए ही सही है इसमें। ऑप्शन नंबर ए क्या है मेरा? सही है। तो 3/8 कैसी संख्या है? दशमलव प्रसार इसका शांत होगा। यानी कि 8 से जब 3 में आप भाग दो ना, 8 से आप 3 में भाग देंगे तो कहीं ना कहीं भाग रुक जाएगा, और इनसे आप भाग दोगे तो भाग कहीं रुक नहीं सकता। पॉइंट लगाने के बाद में रिपीट करता रहेगा, वही 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 रिपीट करता रहेगा। ठीक है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और मैं आपको एक थोड़ी सी जानकारी दे दूं, आप यूट्यूब पर सर्च करना, आप यूट्यूब पर सर्च करना और टॉपर सीरीज कक्षा 10, टॉपर सीरीज कक्षा 10। यहाँ से पहले मैं, यानी कि एग्जाम से पहले मैं आपके लिए 10 क्वेश्चन लेके आता हूँ, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, और आप उन 10 क्वेश्चन को डेली लगाइएगा। ठीक है। अगर आप उनका पीडीएफ मांगोगे मैं पीडीएफ भी दे दूंगा। पीडीएफ तो मैं आपको 20 का भी दे सकता हूँ, लेकिन आप उन 10 क्वेश्चनों को लगाइए। बहुत अच्छे क्वेश्चन जो पहले पेपर में आ चुके हैं वही क्वेश्चन में लेके आता हूँ। काफ़ी उम्मीद है, और मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, अगर मैथ आपने यहाँ से एग्जाम तक आपने यहाँ से मैथ पढ़ लिया, एग्जाम तक अगर मैथ आपने यहाँ से पढ़ लिया, तो मैं बता रहा हूँ 70 में से, क्या 70 में से आपके नंबर कम से कम 65 या 66 के लमसम समझना, 65-66 के लमसम में। मैं 70 में से 70 की गारंटी नहीं ले सकता। मैं 70 में से 70 की गारंटी क्यों नहीं ले सकता? क्यों भाई, मैं कितना भी पढ़ा लूँ, कुछ बच्चे के अंदर भी हुनर होना चाहिए, बच्चे के अंदर भी कुछ वो ताकत होनी चाहिए, पढ़ने का जुनून होना चाहिए। ठीक है।
क्यों, एक टीचर की पढ़ाने से सब कुछ नहीं हो सकता, कुछ बच्चे को भी पढ़ना चाहिए अपनी तरफ से। तो इसलिए मैं 65 का तो वादा कर रहा हूँ, मैं 70 में से आपके 65 नंबर तो मैं पक्के दिलवा दूंगा, 65 66 के बीच में नंबर हो सकते हैं मेरे। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं क्या दिया हुआ है। फिर क्या दिया हुआ है, 4 - है, क्या परमेय संख्या या अपरमेय संख्या या भिन्न भिन्न संख्या या पूर्णांक है। मुझे बताओ भिन्न कब होती है, भिन्न कब होती है। आप कहोगे सर भिन्न जब होती है बट्टे में लिखा हुआ हो तो ये भिन्न होती है। तो क्या ये तो ये भिन्न हो सकती है, ये बट्टे में लिखी हुई है नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। उसके बाद में मैंने आपको बताया पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक बात कहते हैं हम जो संख्या कोई पूरी पूरी होती है, या तो माइनस क्यू या प्लस क्यू, या 3 हुआ, -4, -5, ये पूर्णांक है सभी। ठीक है, तो क्या बताओ ये पूर्णांक दिख रहा है आपको, इसके अंदर रूट आ रहा है, तो आप कहोगे ये भी आंसर नहीं हो सकता। मैं आपको आंसर यानी कि ऑप्शन हटाने की बता रहा हूं, मैं आप ऑप्शन कैसे आपको कैंसिल करने हैं, आपको ऑप्शन कैसे कैंसिल आउट करने हैं। उसके बाद देखिए आप परमेय संख्या, तो परमेय संख्या वो संख्या होती है, मैंने आपको बताया होगा जो P/Q के रूप में लिखी होती है। जो परमेय संख्या होती है मेरी P/Q के रूप में लिखी होती है। क्या P/Q के रूप में लिखा है, तो आप कहोगे नहीं लिखा है, तो ये परमेय संख्या भी नहीं हो सकता। उसके बाद में बचा अपरमेय संख्या, तो ये परमेय संख्या ये ऑप्शन हो गया। 3 ऑप्शन कट जाते हैं तो लास्ट वाला ऑप्शन तो आंसर होगा ही होगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हमें ऑप्शनों को कैंसिल आउट करना है, क्योंकि हमारे जो एग्जाम होगा उसमें हमारे 20 ऑब्जेक्टिव आएंगे, 20 ऑब्जेक्टिव आएंगे, और 20 ऑब्जेक्टिव ऐसा नहीं है, 20 ऑब्जेक्टिव बहुत होते हैं। ठीक है, यानी कि बहुत सिलेबस को हमारे कवर कर सकते हैं 20 ऑब्जेक्टिव, वो हम 20 के 20 हमें राइट करने हैं। और मैं आपको बड़े बड़े क्वेश्चन भी बताता रहूंगा, इसी में ले आऊंगा मैं, आप चिंता मत करिए। लेकिन आप हर रोज इन 10 क्वेश्चनों को देख लेना, हर रोज इन 10 क्वेश्चनों को देख लेना। बस मेरा आपसे यही विनम्र निवेदन है कि आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। अगर आप थोड़ा सा भी कुछ भी सीखते हो तो आप एक बार लाइक का बटन जरूर दबाएं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।